नेपाल की बात करते हैं, जहां हिंसक प्रदर्शनों के बाद आखिरकार सरकार ने सोशल मीडिया से अब बैन हटा लिया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कैबिनेट की बैठक के बाद यह बड़ा फैसला किया। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटाने की मांग को लेकर युवाओं ने सड़कों पर उग्र प्रदर्शन कर दिया था। काठमांडू समेत कई शहरों में हिंसा भड़क गई थी। सड़क से संसद तक प्रदर्शन की वो तस्वीरें सामने आई थी और इस दौरान 20 लोगों की मौत हो गई और सरकार को कर्फ्यू तक लगाना पड़ गया, जो अभी भी जारी है। भारी बवाल और दबाव के बाद नेपाल सरकार ने आखिरकार बैन हटाने का यह ऐलान कर दिया। हालांकि इस फैसले के बावजूद भी आज सुबह से ही काठमांडू की सड़कों पर अभी भी प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है और ये आज सुबह की तस्वीर है। इसीलिए इस तस्वीर के बारे में चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि सरकार जिस फैसले को लेकर सरकार के जिस फैसले को लेकर लोग सड़कों पर उतरे हुए थे, उस फैसले को वापस लिया गया, लेकिन अभी भी ये प्रदर्शन, ये बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। उधर सरकार ने इस बात के आदेश दे दिए हैं कि जांच होनी चाहिए, स्वार्थी तत्व कैसे इस हिंसक प्रदर्शन में शामिल हो गए और वो प्रदर्शन जो कि शांतिपूर्ण तरीके से होना था, ये खुद ओली ने कहा है, प्रधानमंत्री ने, लेकिन वो कैसे तब्दील हुआ हिंसक रूप में, इन सब की जांच होगी। 15 दिन में रिपोर्ट सौंपने को कह दिया गया है। दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं और वो दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, ये पूरी खबर क्या है वो भी उनको बता देते हैं। नेपाल में कुछ सोशल मीडिया एप्स पर बैन लगाने की बात सामने आई, लेकिन इसी बात से खास तौर पर जो जेनजी हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो नाराज हो गए और उसके बाद क्या था, वो सड़कों पर उतर गए। ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन हुआ कि सरकार के लिए उसे संभालना मुश्किल हो गया। आखिरकार सरकार को जेनजी के आगे झुकना पड़ा और इस फैसले को वापस लेना पड़ा। लेकिन केपी शर्मा ओली का जो बयान सामने आया वो भी चौंका देने वाला है। वो ये कह रहे हैं कि सरकार तो पहले ही इसके समर्थन में नहीं थी, अब ऐसे में जांच होनी चाहिए कि ये जो पूरा प्रदर्शन है कैसे हिंसक रूप में तब्दील हो गया। लेकिन आज सुबह की तस्वीर बताती है कि अभी भी ये प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है, नारेबाजी अभी भी की जा रही है। एक बार इस तस्वीर को देखिए। सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ नेपाल में गुस्सा। नेपाल की सड़कों पर जेन जी आंदोलन। नेपाल के कई शहरों में कर्फ्यू, सेना ने संभाला मोर्चा। सोशल मीडिया पर लगे बैन के खिलाफ नेपाल सुलग उठा है। काठमांडू में हजारों की तादाद में जेनजी यानी 18 से 28 साल के बीच के युवा सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने जमकर हंगामा और आगजनी की और देखते ही देखते काठमांडू में अराजकता फैल गई। देखते ही देखते हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी नेपाल की संसद के बाहर जमा हो गए। संसद के गेट के बाहर तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद वहां नेपाल की सेना ने मोर्चा संभाला। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने फायरिंग की। आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। इस हिंसक झड़प में 20 लोगों के मारे जाने की खबर है और 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालात को देखते हुए काठमांडू में प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। काठमांडू के साथ नेपाल के दूसरे शहरों में भी प्रदर्शन की खबर आई है, जिसे देखते हुए नेपाल के 7 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के साथ पोखरा, दमक, बुटपल, बैरहवा, वीरगंज, इटहरी में आनन फानन में कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। हिंसा के बाद काठमांडू में सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई है। नेपाल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि देश को कमजोर करने वालों के खिलाफ हैं।
नेपाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 7 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद 3 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाने का फैसला लिया गया। इन प्लेटफॉर्म ने नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। इसके लिए 28 अगस्त को आदेश जारी कर 7 दिन का समय दिया गया था और ये समय सीमा 2 सितंबर को खत्म हो गई थी। नेपाल सरकार का तर्क था कि रजिस्ट्रेशन के बिना ये प्लेटफॉर्म्स देश में फेक आईडी, हेट स्पीच, साइबर क्राइम और गलत सूचनाएं फैलाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। नेपाल सरकार के इसी फैसले के विरोध में युवा सड़क पर उतर आए और सोशल मीडिया से बैन हटाने की मांग करने लगे। हालात को देखते हुए भारत से सटी नेपाल की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है और हर हालात पर नजर रखी जा रही है। और जेनजी प्रदर्शन में हिंसा की जांच के देखिए आदेश दे दिए गए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने 15 दिन के अंदर रिपोर्ट भी यहां पर मांगी है। केपी ओली ने कहा कि हमें युवाओं से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की उम्मीद थी। ओली ने यह भी कहा कि प्रदर्शन में स्वार्थी तत्वों ने घुसपैठ की, जिसके बाद हालात इस कदर बिगड़ गए। सरकार सोशल मीडिया बैन के पक्ष में नहीं थी। यह बयान यहां पर नेपाल के प्रधानमंत्री के जरिए सामने आया है। 20 लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। जिस तरह का प्रदर्शन हिंसक तौर पर नेपाल की राजधानी काठमांडू में देखने को मिला और उसके बाद अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने 15 दिन के अंदर ये रिपोर्ट मांगी है और इस रिपोर्ट को लेकर वक्त दिया गया है 15 दिन का। लेकिन यह भी कहा कि हमें युवाओं से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की उम्मीद थी और सरकार तो सोशल मीडिया बैन के पक्ष में नहीं थी। ये भी ओली के जरिए यहां पर साफ किया गया।